तो वो 7 प्रकार की मिठाई हंडी में डाल के वो लोग चढ़ा के आते हैं। वो क्या है? कि चौराहे पे कुछ ऐसी चीजें, मिठाई ऐसी चीजें मिलेंगी, आम आदमी के लिए कितनी खतरनाक है। ब्रह्म राक्षस है, एक लीडर होता है वो सबका, ब्रह्म राक्षस। उसका आह्वान करोगे तो वो पूरे शमशान को जगा के लेके आ जाएगा। तंत्र का जो गढ़ माना जाता है वो कामाख्या को माना। अप्सरा साधनाओं में बताएगी, अप्सरा आती है आपके साथ में संभोग करती है और आपको सोने की मुद्राएं देके जाती है। किसी भी भैरव मंदिर में जाओ, शराब की बोतल लो, एक अपने ऊपर से घुमाओ। ब्रह्म राक्षस का केस मेरे पास आया। 2-3 ताले लगे हुए थे, लाल कपड़े बंधे हुए थे उन लोग तालों के ऊपर, और 2-3 ताबीज लटके हुए थे। लेकिन अगर ये इतनी ही चीजें पावरफुल हैं तो कोई तो पूरे बैंक के बैंक लूट सकता है। वो कुछ भी चीज बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा है, या तुम्हारी ये चोरी हुई है, यहाँ मिलेगी। करण पिशाचिनी साधक होते, वो पागल हो जाता है दुख पर। क्योंकि करण पिशाचिनी कान में चिल्लाती है। किसी के पास इंद्रजाल था 10,000 करोड़ का, काजल से वशीकरण होता है, पैर की मिट्टी से वशीकरण होता है। इसीलिए बोलते हैं कि चौरस्ते पे जाओ तो ध्यान से जाना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु भक्ति में, जहां हम जीवन, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। आज हमारे साथ हैं पंडित अमित पारीक। राजस्थान के 30 वर्षों के अनुभव के साथ वे हमें ज्योतिष, तंत्र, वास्तु और मंत्र विज्ञान के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग दिखाएंगे। अच्छा, आप मणिकर्णिका घाट कभी गए हैं? जी बिल्कुल, मणिकर्णिका घाट करीब 7 से 8 बार मेरा सौभाग्य रहा कि बनारस, मतलब जो भारत में जितने तीर्थ हैं, जो सबसे ज्यादा मुझे सुकून देता है कोई, वो है मणिकर्णिका घाट। सबसे ज्यादा सुकून वहां मिलता है, क्योंकि मैं महादेव का आराधना करता हूँ। तो वैसे 12 ज्योतिर्लिंग में सभी ही श्रेष्ठ हैं, पर एक होता नहीं कि वो एक मन का एक जुड़ाव जहाँ होता है, वो रहता है महाकाल का। और जहां बोले भी सुकून के लिए कहीं जाना है, तो वहां जाना है मणिकर्णिका घाट। लोग हाँ डरते हैं उस चीज से, पर वाकई में यदि कोई व्यक्ति वहां जाके बैठे 5 मिनट, तो मतलब सब दुख से वो निकल जाता है। क्योंकि मणिकर्णिका घाट के पास ही बाबा विश्वनाथ है। और आप कितने भी डिप्रेशन में हो, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, नींद की दवाई खा रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, कुछ मत करो। सबसे बढ़िया उपाय है किसी भी शिव मंदिर में जाके आप 5 मिनट बस बैठ जाओ। कोई चैंट नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। वहां की उस मतलब बाबा की इतनी एनर्जी होती है ना कि वो आपको ब्रेन वॉश कर देती है। और वो मणिकर्णिका घाट पे मुझे मिली। जीवन का असली सत्य ही वहां पे समझ में आता है। बिल्कुल, वहां लगता है कि ये सब मतलब किस लिए, ये क्या कर रहे हो पूरे जीवन में आके, क्या पैसों के पीछे भागना, क्या गाड़ी, क्या बीवी, लास्ट में आना यही। अमीर आदमी सब वहीं एक जैसी मिलेंगे। मतलब कि वहां पता चलता है कि मतलब वहां आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन अमीर है, ये कौन गरीब है, ये ब्राह्मण है या ये बढ़िया है। वहां सब एक है। वहां कोई उस मतलब बाबा के सामने सब बराबर है। सब वो एक ही बोलते हैं कि आए, सौ को लेके आए, गंगा में डुबाया, वहां रखा, जलाया, 10 मिनट में मिट्टी। उस घाट की मतलब कि पता नहीं, उस वाक्य में किसी कोई बोलता ना कि मतलब दिव्य शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होती। एक बार मणिकर्णिका घाट जाके देखो। किसी एक अंत्येष्टि में आप नॉर्मली जाते हो तो कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है चिता को जलने में। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा ही लगता है। उससे ज्यादा ही लगता है। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे मैंने जितनी भी चिता देखी, 15 मिनट से ज्यादा मैंने नहीं देखी। और सबसे कम लकड़ी में 15 से 20 लकड़ी लगती है, पूरी चिता 15-20 मिनट में तो राख होके तैयार हो जाती है वहां। पता नहीं क्या वहां वो दिव्य चमत्कार है। कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है ना कि हाँ अब समय आ गया है, तो बनारस आते हैं स्पेशली कि हमारा जो दाह संस्कार हो वो मणिकर्णिका घाट पे हो। हाँ, वहाँ मतलब आश्रम भी बने हुए हैं कई, कि अपने रिटायर हो गए तो चलो अब वहीं मुक्ति। कई लोग बोलते हैं कि मन में होता है कि अपने बच्चों को बोल देते हैं कि ठीक है मैं हूं जब तक आपके पास हूं, पर मेरा अंतिम संस्कार बनारस में होना चाहिए। क्योंकि मान्यता है, शिव पुराण के अनुसार भी मान्यता है कि जिसका मणिकर्णिका घाट पे बाबा विश्वनाथ के चरणों में जिसका अंतिम संस्कार हो गए, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है ही नहीं, बंद है। सीधा वो व्यक्ति शिवलोक में चला जाता है।
शिव साक्षात उसको लेने के लिए आते, उसको यमराज लेने के लिए नहीं आते जो बनारस में मर गया, उसको साक्षात शिव लेने के लिए आते हैं। मतलब कि लोग बोलते हैं वहां स्त्रियां जाना वर्जित है। आप रात को 2 बजे मैं वहां बैठा हूँ, वहां स्त्रियां भी आ रही है। मतलब कि जो मैंने यहाँ तक नोटिस किया, जिनकी नई शादी हो गई, जो घूमने के लिए जिनको जाना चाहिए, वो लोग मणिकर्णिका घाट पे आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। मतलब नई शादी हो रही है, लड़की ने चूड़ा पहन रखा है और पहन रखा है एकदम नया, वो वहां घूम रहे हैं सुकून के लिए। तो वहां पे जितनी भी जो आत्माएं होते वहां कोई भूत प्रेत तो नहीं बनता होगा? भाई जो शिव के चरणों में मरा है, यदि वो भूत प्रेत भी बन गया, वो दास किसका बने? भूत प्रेत किसके है? शिव के ही तो है। शिव के ही गण है। तो वो शिव के गुणों में ही लीन हो जाते हैं, वो शिव ही बन जाते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मणिकर्णिका घाट की ये सत्यता है कि भगवान शिव साक्षात आकर के जो शव रहता है, उस शव के कान में एक तारक मंत्र होता है, वो तारक मंत्र खुद शिव फूकते हैं। वहां जो एक डूम जाति होती है, उनको वहीं का अधिकार मिला हुआ है, डूम जातियों को, कि अंतिम संस्कार वहां के वो डूम ही करते हैं, तब ही मोक्ष मिलती है। वो शिव के ही गण है डूम जाति। राजा हरिश्चंद्र को आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने भी मणिकर्णिका घाट के अंदर डूम का कार्य किया है, जो लकड़ी बेचने का, चिता जलाने का। और राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को, मतलब राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, हैं? अपने वचनों पे कायम रहने वाले थे। जब बेटा आया माल लेके ये अपने बेटे को कि भी ये मर गया, तो बोले मैं जला तो दूंगा, पर डोम की कोई दक्षिणा होती है वो तुम्हें देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे तभी जला पाऊंगा। पैसे देने। हाँ, तो मतलब वहां राजा हरिश्चंद्र ने ये कार्य किया। फिर वो डूम प्रजाति जब तारक मंत्र देती, क्योंकि वहां सती का बोलते हैं कि कुंडल खो गया था कान का। अब जितने भी वहां अंतिम संस्कार के लिए आते तो डूम जाति भी उनको एक मंत्र फूकती है। लोग बोलते हैं कि वो ये से पूछते हैं कि सती का कुंडल देखा क्या? वो सती का कुंडल नहीं मिलने के कारण सती ने उस शमशान को श्राप दिया है कि ये 24 घंटे जलता रहेगा। हिंदू धर्म में प्रथा है, मान्यता है, लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। पर वैसे 2 शमशान ऐसे हैं, एक मणिकर्णिका घाट और एक तारापीठ बंगाल में। ये 2 जागृत शमशान हैं और ये दोनों महाशमशान हैं। वहां मृत्यु शोक नहीं है, वहां मृत्यु भी उत्सव बनाए। एक वहां विचित्र बात देखने को मिली मुझे, वहां एक तांत्रिक मिले थे मुझे, साउथ के, नाम उनका पता नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया। वो भी कोई क्रिया वगैरह कर रहे थे, तो उनके पास बैठ करके मैंने काफी चीजों का मतलब ज्ञान लिया था। उन्होंने बोला कि जो अभी आश्विन में शारदीय जो नवरात्रि आएंगे, तो जब अष्टमी तिथि होगी, तो इंडिया की जितनी भी प्रोस्टिट्यूट होती है, जो वेश्याएं होती है, वो नवरात्रि की अष्टमी की रात को आकर के उस शमशान में नृत्य करती हैं। उसके पीछे का विधान ये है कि जो भी ये वेश्यावृत्ति करती हैं, ये कोई काम तो अच्छा नहीं, कोई ना कोई मजबूरी रहती है। ये हम तारापीठ की बात कर रहे हैं, मणिकर्णिका बनारस की, कि वहां वेश्याओं का आना, क्योंकि वेश्या का जो कार्य होता है वो कोई शौक से नहीं करती, कोई ना कोई मजबूरी होती है अपने शरीर को बेचने की। बोलते हैं वहां कृष्ण नवरात्रि की अष्टमी को आकर के जो वेश्या नृत्य कर लेती है, आने वाले उसके 7 पीढ़ी और वो आने वाले 7 जन्मों तक कभी वेश्या नहीं बनेगी। अब होली भी 2 जगह की फेमस, एक जगह की तो बड़ी फेमस है, वृंदावन की ब्रिज की होली। एक काशी की होली भी बड़ी फेमस। काशी में होली गुलाल से नहीं खेली जाती, वहां जो चिता होती है मणिकर्णिका घाट पे, उसकी चिता की राख से होली खेली जाती है, जिससे आप सबसे अशुभ मानते हैं।
एक बात हो, जितनी डेड बॉडी जलती है वहां, करीब करीब मैं 24 घंटा वहां व्यतीत किया हूँ, करीब 300 से 400 डेड बॉडी वहां जली। एक डेड बॉडी जलती है तो स्मेल आती है, वहां आपको एक थोड़ी सी भी स्मेल नहीं मिलेगी, पता नहीं चलता कि ये शमशान है। थोड़ी सी स्मेल नहीं आती वहां डेड बॉडी में से। पता नहीं क्या वहां का वो साक्षात शिव वास करते हैं। अच्छा, जैसे शमशान में लोग साधनाएं भी करते हैं, नॉर्मल शमशान होता है, तो मणिकर्णिका घाट पे भी ऐसी साधनाएं होती हैं? नॉर्मल शमशान में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो जागृत शमशान होते हैं उनमें साधनाओं का विधान ज्यादा बताया गया है। मणिकर्णिका पे भी होती है बहुत, मणिकर्णिका पे भी बहुत साधनाएं करते हैं लोग। अ, और तारापीठ में भी होती है, सौ साधना भी होती है। सौ साधना में जो एक सौ होता है उसकी छाती के ऊपर बैठ करके साधक और सौ साधना करता है, वो भी देखा है। अघोरियों को वहां मतलब कि जो डेड बॉडी जल रही है, जलती हुई कि उसका मांस निकाल के खाते हुए भी दिखाया मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका। लेकिन वहां तो इतने सारे लोग होंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है, अघोरियों को नहीं रोक सकते आप। अघोरी क्या है? अघोरी साक्षात शिव है। अघोरी का मतलब है जिन चीजों से संसार घृणा करता है उसको अघोरी अपनाता है। शिव ने शमशानी क्यों लिया? भाई हर व्यक्ति ने एक अलग अलग अपना स्थान ले रखा है। शिव बोला जिसको जो कोई नहीं अपनाएगा उसको शिव अपनाएगा। भूतों प्रेतों को कौन अपनाएगा भाई? कोई नहीं अपनाएगा, उसको शिव ने अपनाया। सबके ऊपर अबीर गुलाल चढ़ते हैं, सिंदूर चल चढ़ता है, शिव पे भस्म चढ़ती है। बोलिए भस्म भी तो किसी के काम में आनी चाहिए। क्योंकि शिव को शमशान इसलिए भी प्रिय लगा कि यहाँ राम का कीर्तन सबसे ज्यादा होता है, राम नाम से। राम नाम सत्य है। तो ये कीर्तन सबसे ज्यादा शमशान में सुनने को मिलता है आपको। और शिव को राम का नाम अति प्रिय, क्योंकि शिव के अधिष्ठात्री राम है और राम जी के अधिष्ठात्री शिव है। अब जैसे हरिद्वार है, वो हरिद्वार भी है, वो हरद्वार भी है। वो हरि का द्वार भी है, वो हर का द्वार भी है। वो शिव का द्वार भी है, वो विष्णु का द्वार भी है। दोनों एक दूसरे के वो पूरक है। साधने वहां देखिए मैंने, अलग अलग सामग्रियों से वो लोग हवन कर रहे हैं। मतलब चिता से भस्म उठा के उस भस्म का हवन कर रहे हैं, क्योंकि अघोरियों के पास तिल जो चावल ये नहीं होते। वो तो जिस चीज को मान लेते हैं वो मान के करने लग जाते हैं। मतलब यदि रोंगटे खड़े करना है तो भी आप वहां देख सकते हो, सुकून भी वहीं मिलेगा, सब कुछ वहां है उस शमशान में। अच्छा, जैसे आपने तारापीठ की भी बात की, तो मणिकर्णिका घाट तो बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जाते हैं, जानते हैं। तारापीठ के बारे में आपका क्या मानना है? क्या होता है वहां पे? क्या वो सिमिलर मणिकर्णिका घाट जैसे है? सिमिलर, पर मणिकर्णिका घाट है वो काफी छोटा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें, मणिकर्णिका घाट छोटा है। छोटा है, काफी छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। वो भी जागृत शमशान है, वहां भी 24 घंटे चिताएं जलती है। कहाँ पे? बंगाल में, कोलकाता में? तारापीठ में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ सबसे ज्यादा चिताएं जलती है। यहाँ पर तंत्र क्रिया अत्यधिक होती है। मणिकर्णिका घाट पे इतनी ज्यादा तंत्र क्रियाएं नहीं होती, उससे 100 गुना अत्यधिक ज्यादा तंत्र क्रिया वहां होती है। माँ तारा का जो मंदिर है वहीं पे है ये शमशान? शमशान के अंदर ही वो मंदिर है, या मंदिर में ही शमशान बोल सकते हो आप। वहां हर प्रकार की साधना होती है। मलिन साधनाएं भी होती है, सात्विक साधनाएं भी होती है। भोग और मोक्ष दोनों वाली साधनाएं वहां लोग करते हैं। भोग प्राप्ति के लिए भोग वाली होती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष वाली साधना वहां लोग करते हैं। वहां काचे कलवे की साधना बहुत अत्यधिक होती है। क्या होता है कांचा कलवा? काचा कलवा एक एंटिटी होती है छोटे बच्चे की। जैसे कि अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं 5 साल से छोटा जो बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो उसका अग्निदाह नहीं होता, उसका भूमिदाह होता है। उसको भूमि में दफनाया जाता है। उस बच्चे की आत्मा से, उसे कई लोग 1.5 फुटिया भी बोलते हैं और कई लोग काचा कलवा भी बोलते हैं। ये इसकी एक बहुत थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। एक नक्षत्र में एक आख का पौधा होता है, उसकी जड़ सहित निकाल के लेके आना, और उसको 27 नक्षत्र होते हैं तो उस नक्षत्र में लेके और उस नक्षत्र तक उसको धूप में सुखाना होता है लकड़ी को। उस लकड़ी को आगे से नुकुली करके जो बच्चा जहां शव गड़ा हुआ है
उससे उससे खोद के बाहर निकालना होता है। और उस लकड़ी से, क्योंकि बच्चा छोटा है, 5 साल का है, काफ़ी टाइम से ज़मीन में दफनी हुई उसकी बॉडी है, तो नाज़ुक हो जाती है, उसकी बोन्स, हड्डी वगैरह सब। और उस लकड़ी से उस शव को मारा जाता है, पीटा जाता है, और एक मंत्र होता है, वो चैंट करते रहना पड़ता है। मार के उसको एकदम चपटा आसन बना लिया जाता है, और उस आसन पे बैठ के उस आत्मा को आह्वान होता है। और वो एंटिटी एक चोरी करने की एंटिटी होती है, किसी की फाइल्स इधर से उधर करवा देना, पैसे इधर से उधर करवा देना। वहाँ बिकता है काचा कलवा, तांत्रिकों के पास में रहते हैं। मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो सिद्ध कर रखा होगा और उसके बाद वो दूसरे तांत्रिकों को बेच देते हो। दूसरे तांत्रिकों को नहीं, आम लोगों को बेचते हैं, पॉलिटिशियन को बेचते हैं। वो अपने काम करवाने के लिए जाते हैं, कुछ वो अपना चार्ज करते हैं, 3 दिन के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3 दिन तक आप जो तुम्हें काम करवाना है वो करवाओ। वो अपनी कोई फाइल आगे पीछे करवानी है, ऊपर नीचे रखवानी है, वो करते हैं लोग, और वहां से खरीद के लेके आते हैं। ऐसा क्या रियल में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप खुद एक बार कभी हो तो कभी एक बार जाके देखिए। बहुत मतलब अद्भुत चीज है कर्ण वामन करने का कार्य। तो ये पैसे का लेन देन कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा शिफ्ट कराना है या फिर फाइलें ऊपर नीचे? जैसे हवाले का काम बोल सकते हो आप, इससे वो करवा सकते हो, पेपर इधर से उधर करवा सकते हो। लेकिन साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है ये? एक जगह से पैसा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, पता ही ना लगा किसी को। हाँ, उसको फिर चोरी का रूप दिया जाता है। कई ऐसे बैंकों में होता है कि बैंक में चोरी हो गई रात को, पर कोई सीसीटीवी में कुछ नहीं नजर आता, पर जब पैसों का लॉकर खोलते तो उसमें पैसे नहीं है। लेकिन अगर ये इतनी ही चीजें पावरफुल हैं तो कोई तो पूरे बैंक के बैंक लूट सकता है। नहीं, उनका भी एक दायरा होता है, उनकी भी एक लिमिट होती होगी, कि उस एंटिटी की लिमिट होती होगी ना, कि एक भाई आज मेरी एक कैपेसिटी है कि मैं 50 किलो तक वजन उठा सकता हूँ, मैं नहीं उठा सकता 60-70 किलो वजन। तो हर चीज की अपनी एक लिमिट है, उस दायरे में ही वो लोग काम करते हैं अपना। बहुत सी जगह है जहाँ अद्भुत अद्भुत चीजें हैं साक्षात, जैसे कि राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी में टेम्पल है, उसमें भी हजारों प्रेत आपको मिलेंगे देखने में, हजारों या लाखों की तादाद में प्रेत है। लोग वहां से उनको सिद्ध करके लेके आ रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे मान लो किसी के अंदर भूत प्रेत है तो मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तो भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या वहां से प्रेत वापस भी आ जाते हैं किसी दूसरे के साथ में? नहीं, वहां क्या होता है ना, जैसे किसी के अंदर भूत लगा हुआ है, तो वो आत्मा, वहां एक मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है, एक प्रेतराज सरकार का मंदिर है, उस प्रेतराज सरकार के अंडर में वो प्रेत रह जाते हैं, वहीं रख लेते हैं। पर जो जैसे कि आपने कहीं राजस्थान है, हरियाणा है, एमपी है, वहां बहुत से छोटे छोटे धाम बने हुए होते हैं, जहाँ लोग बोलते हैं इसमें हनुमान जी आते हैं, या माता रानी आ रही है, या भैरू जी आ रहे हैं। वो लोग बोलते हैं, और वो कुछ भी चीज बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा है, या तुम्हारी ये चोरी हुई है, ये यहाँ मिलेगी। वो सब मेहंदीपुर जाते हैं, एक दिन की साधना करते हैं, वहां से प्रेत उठा के लेके आते हैं, और वो प्रेत सब कुछ बताते हैं उनको, ना कि हनुमान जी। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि जो महावीर है, हनुमान जी है, इतने पावरफुल एनर्जी, जिनको देखने मात्र से आदमी मतलब भस्म हो जाता है। वो अपन पापी शरीर अपना, अपन कैसे उस एंटिटी को अपने शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं? शरीर फट जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये भगवान के लिए एक आड़ लेते हैं, क्योंकि आज मैं किसी को बोलूं मेरे पास प्रेत है, मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लोग डरेंगे मेरे से। तो वो लोग ना एक वहां जाके एक चीज बोल देंगे, नहीं हमारे पास हनुमान जी आते हैं, हमारे पास माता जी आते हैं, पर उनको वो प्रूव करने के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसके पास है क्या। एक्चुअल में होते वो प्रेत ही हैं छोटे मोटे। अब जैसे राजस्थान में हर घर में पितृ होते हैं, जैसे किसी के दादा मर गया या दादी मर गई, वो आ रहे हैं किसी के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। ऐसे बहुत है राजस्थान में, तो मतलब भरमार है। तो हरियाणा में तो ऐसा बहुत चलता है कि बालाजी के भक्त हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो वहां से जिन्होंने कोई प्रेत सिद्ध कर रखा प्रेत सिद्ध कर रखा है और ये प्रेत दिव्य आत्माएं बन जाती है हनुमान जी की शरण में रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये प्रेत ऐसा होता है ना कि हर एंटिटी बुरी होती है, पर आप यदि उनके अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो आपके लिए काम करेगी। उनको भोग चाहिए होता है, बस वो भोग समय समय पे आप देते रहो, वो आपको आपका काम करते रहेंगे। किस टाइप का भोग होता है ये? भोग मतलब हर एंटिटी अलग तरीके से अपना भोग मांगती है।
कई लोग अपने मदिरा मांगते हैं, कई लोग नॉनवेज मांगते हैं, यहाँ तक कि कर्ण पिशाचिनी वो मल मांगती है, आप अपना स्वयं का मल दो। कई बोलते हैं कि तुम्हारा खुद का रक्त चाहिए, वो लोग काट के अपनी, आपने देखा होगा मूवी में, छोटी अंगुली को काट के खून चढ़ा रहे हैं वो। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है कि एंटिटी कैसी है। कई लोग बोलते हैं कि चौरस्ते के ऊपर मेरे नाम से इतनी वो मिठाई वगैरह चढ़ा दो, तो वो 7 प्रकार की मिठाई हंडी में डाल के वो लोग चढ़ा के आते हैं। वो क्या है, वो उस आत्मा को भोग देते हैं। और लोगों को लगता है ये तंत्र हो गया, जादू कर दिया, टोना कर दिया, नहीं, वो उस आत्माओं को देते हैं वो। तो रास्ते में ऐसी चीजें मिलती हैं आजकल, तो शहरों गांव में तो पहले मिला करती थी, आजकल शहरों में भी मिलती है कि चौराहे पे कुछ ऐसी चीजें, मिठाई ऐसी चीजें मिलेंगी। आम आदमी के लिए कितनी खतरनाक है ये? देखो, उसमें भी अलग है कि जैसे कि कई तंत्र में विधान होते हैं, जैसे कि किसी के कोख बंधन हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, और किसी शत्रु के द्वारा उसका कोख बंधन करवा दिया गया। अब उस कोख बंधन में उसके ऊपर से एक उतारा रखा जाता है, उसमें कई मटेरियल होते हैं, कोई चूड़ी हो गई और हो गई, उसके खुद के अंडरगारमेंट्स हो गए, और भी कोई मिठाई वगैरह, मेहंदी वगैरह, वो उसके ऊपर से घुमा के वो लोग चौरस्ते पर रखते हैं। अब क्या होता है ना कि देखो, एक बाण होता है, जैसे तीर पे चढ़ा दिया, अब वो तीर पे चढ़ गया तो वो खाली नहीं होता, वो निकलेगा, और वो निकलेगा कहीं ना कहीं लगेगा जरूर। अब किसी का कोक बंधन हो गया, उसने अपना कोक छुड़वा दिया, पर वो मंत्र है, वो एक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने पहले उसको छुआ या देखा, वो उसके ऊपर हो जाता है, उसकी कोख खुल जाती है, और जो जिसने देखा है, जिसको टच हो गया, उसकी कोख बंद हो जाती है। ये देखने से भी हो सकता है? देखने से भी हो सकता है। मान लो वो लेडी ना हो, जेंट्स हो, हाँ, तो उसके भी मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट डालेगा, शुक्राणु खत्म हो जाना, या फिजिकल कोई हो जाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि चौरस्ते पे जाओ तो ध्यान से जाना चाहिए। ऐसी क्रियाएं सबसे ज्यादा होली, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अमावस्या और ग्रहण काल में ऐसी चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये 4 रात्रि महारात्रि होती है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को मोहिनी रात्रि बोलते हैं, होली को दारुण रात्रि बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो भयंकर होती है वो होती है होली की रात, सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया होती है, और उस टाइम में एंटिटियां जागृत रहती हैं। जागृत का मतलब क्या होता है? जागृत का मतलब होता है कि एक तो कई एंटिटी होती है, वो अपने निवास पे रह रही है और वो शांत है। कई बार लोग होते हैं मसान जगाते हैं, आपने सुना होगा मसान जगा दिया। मसान यानी पूरे शमशानों को, प्रेत को जगा देना वो मंत्रों से। कई अघोरी होते हैं, वो जगा देते हैं, पूरे मसान को जगा देते हैं। वो ब्रह्म राक्षस है, एक लीडर होता है वो सबका, ब्रह्म राक्षस, उसका आह्वान करोगे तो वो पूरे शमशान को जगा के लेके आ जाएगा। उसमें भी अलग अलग क्रिया होती है मसान जगाने की। चिता जलती है, उस चिता के अंदर हवन होता है। काली जो उड़द होती है, उनके आटे की गोलियां बना बना करके उनका हवन होता तो जब हम जागृत बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में होती है। है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे कुंभकर्ण था, वो सोता रहता था, पर वो जागृत होता था, वो विकराल होता था, वो उसे चाहिए होता था, फिर खाने को चाहिए होता था उसको। तो ऐसी ही एंटिटी है, उनको फिर चाहिए होता है कोई ना कोई काम। अब जैसे अलादीन का चिराग था, उसको यदि आपने देखा होगा मूवी में, उसने उसको लैंप को ऐसे घसा और वो बाहर आ गया, और बाहर आते ही उसको काम चाहिए होता है भाई, आपने उसको जगा दिया, उसको कुछ ना कुछ बिजी कर दो उसको। इसलिए जैसे करण पिशाचिनी साधक होते हैं, वो पागल हो जाता है अधिकतर, क्योंकि करण पिशाचिनी कान में चिल्लाती है, वो कान का पर्दा फाड़ देती है चिल्ला चिल्ला के। तो वो उसको काम चाहिए होता है कि मुझे बता क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है। तो आह्वान करते ही उनको काम पे लगाना पड़ता है, काम देना पड़ता है, काम देना, तो उसके लिए काम होना भी चाहिए। काम होना भी चाहिए। अब खुद के काम होंगे तो वो तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे, तो इसलिए लोग फिर दूसरे लोगों का काम कराना स्टार्ट कर देते हैं। काम करता है। काम कराना स्टार्ट। हाँ, और एक्चुअल में लोग पैसों के लिए ये सब ज्यादा चीजें कर रहे हैं। और हालांकि ये चीजें बनी गलत नहीं थी। जैसे कि अपन गृहस्थी लोग हैं, अपनी शादी हो गई, तो अपनी डिजायर्स पूरी हो रही हैं। साधु सन्यासी जो अघोरी है, उनकी डिजायर्स कैसे पूरी होगी, शारीरिक संतुष्टि कैसे होगी? उसके लिए वो आत्माओं को सिद्ध करते थे, उनके साथ उनका फिजिकल होता था। और होता है ऐसा, क्योंकि कोई भी आत्माओं को वश में करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए
उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनको एक रिलेशन में कोई फॉर्म देना पड़ेगा। या तो आप उसको माँ के रूप में ले लो, पत्नी के रूप में ले लो, या बहन के रूप में ले लो। ऑलमोस्ट साधु होते हैं वो पत्नी के रूप में लेते हैं, उनकी वो शादीशुदा होते नहीं, और तो उनकी भी डिजायर होती है, इसलिए वो पत्नी के रूप में लेते हैं। और आप देखो साधु संत कहीं कमाने नहीं जाते। चलो जो बड़े बड़े हैं वो एक अलग लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जो कहीं ये जो कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कुंभ का मेला आ गया, उनको कैसे पता चला कुंभ का मेला आ गया? वो एंटिटी सब आके बताती है उनको ये संसार में क्या चल रहा है। उनके पास अब उनका कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो एक ह्यूमन बॉडी ना, नेचर तो एक ही है ना भाई, है तो अपने ही किसी माँ की कोख से जन्म लिया उन्होंने, तो उनको भी मन होता होगा कभी खाने का, तो वो कहाँ से मंगवाते हैं? वो सब उन आत्माओं से, उन एंटिटी को इन्हीं काम में लगा के रखते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की कि फिजिकल शारीरिक जो होता है, लेकिन जो साधु संत वो तो इतने पावरफुल होते हैं, उन्होंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह इन पे पूरा कंट्रोल कर रखा है, तो फिर उनको क्यों नहीं डोगे? नहीं, इसमें भी अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग भक्ति मार्ग हैं, है ना। अब जैसे कि रजनीश ओशो था, रजनीश ओशो की एक पुस्तक थी संभोग से समाधि की ओर। आप भूखे हो और आपको तेज भूख लग रही है, आप पूजा में बैठे हो घर में, पंडित जी आ गए, 5 घंटे की पूजा चल रही है, आपका पूजा में मन हो ही नहीं सकता। आपको या तो वो प्रसाद दिखेगा या केला दिखेगा, खा लो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, होता है। तो ऐसे ही पहले क्या होता है ना, रजनीश ओशो ने भी एक अच्छी मतलब बोली थी कि संभोग से समाधि, जब तक आप शारीरिक संतुष्ट नहीं होगे तब तक आप कर ही नहीं सकते। यदि आप संतुष्ट नहीं हो और आप पूजा पाठ में लगे, जैसे साधु संत लग जाते हैं, तो काम वासना तो है ही ना भाई, बॉडी पार्ट्स तो एक ही हैं, उनको भी चाहिए होता है, तो वो उन आत्माओं के साथ होता है उनका। रावण संहिता नाम की एक पुस्तक है, उसमें अप्सरा साधना दी हुई है। उन अप्सरा साधनाओं में बताई, अप्सरा आती है आपके साथ में संभोग करती है और आपको सोने की मुद्राएं देके जाती है। पर हालांकि वो सब सामग्री अब बहुत ज्यादा दुर्लभ हो गई है मिलना, जिनसे वो साधनाएं होती थी, अप्सरा साधना वगैरह। आज के समय में कोई बोल रहा है अप्सरा साधना मेरे पास है, मान नहीं सकता मैं। वो जो सामग्री थी वो बड़ी दुर्लभ सामग्री थी, और अपन ऑनलाइन मतलब उसको वीडियो के द्वारा बता भी नहीं सकते उन सामग्रियों के नाम। क्या अब तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो रखी हैं सारी चीजें, और रियल है ही नहीं, रियल नहीं है। रियल नहीं है अभी। अब गोरोचन है, वो आपको कभी रियल नहीं मिल सकता। क्या है वो? गोरोचन, गोरोचन, वो क्या होता है? गाय के आंख से निकलता है वो गोरोचन। गाय की आंख के ऊपर एक झल्ली होती है, वो होती है गोरोचन। कई लोग बोलते हैं गाय के सींग में होता है, वो गाय का सींग होता है, उसमें होता है। कौन निकाल के देगा गोरोचन? मिल ही नहीं सकता। कस्तूरी हिरण के पेट में होती है, अपराध है मार के निकालना, तो कैसे निकालोगे? है ही नहीं, सामग्री है ही नहीं वो। है, हाथी जोड़ा, हत्था जोड़ी बोलते हैं इसको। सियार सिंगी, दुर्लभ है ये, अब नहीं मिल सकती। जो लोग दे रहे हैं वो नकली है, इलीगल भी है। इलीगल भी है, क्योंकि वो निकलते कोई ना कोई जानवरों से ही है ना, तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा के ले रहे हो वो चीज। मैं अभी लास्ट वीक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फरीदाबाद में कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो हत्था जोड़ी सेल कर रहे थे, तो वो अरेस्ट हुए हैं अभी। मतलब ये न्यूज में आया प्रॉपर, क्योंकि इट्स इलीगल, मतलब आप ये चीजें कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये जानवरों से मिलती है। हत्ता जोड़ी हो गई, सियार सिंह हो गई। आपने ये पढ़ा था एक, आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ा था, किसी के पास इंद्रजाल था 10,000 करोड़ का, खूब मात्रा में, वो भी बैन है। अब तो शायद ये भी बैन हो रहे हैं, शंख भी बैन कर रहे हैं गवर्नमेंट, शीप शंख, ये भी बैन हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को नुकसान कर रहे हो ना आप, प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हो, ये गलत है। तो जैसे अभी हम जैसे प्लेसेस की बात कर रहे थे, तो इसमें तंत्र का जो गढ़ माना जाता है वो कामाख्या को मान। कामाख्या हो, बिल्कुल। क्या है कामाख्या में ऐसा खास? कामाख्या में देखिए, जहां मैं एक एक्सप्लेन करूं, पहले हमें जानना चाहिए कि तंत्र और साधना क्या होती है। संभोग का नाम ही तंत्र। अब कैसे? आप जब माला जप करते हो, उस पे कपड़ा लगाते हो, देखा है आपने ऑलमोस्ट, कपड़ा लगा, क्यों लगा रहे हो भाई?
भगवान का नाम ले रहे हो, चोरी छुपे क्यों करना उसको? उसको छुपाना क्यों? हाथ में माला ही तो है, कोई पिस्टल थोड़ी ले रखी है जो छुपा रहे हो आप। कोई ना कोई उसके अंदर भी रीजन है। उसका वर्णन आता है शिव महापुराण में कि ओंकार प्रणव पुरुष सर्वमालाश्च सुंदरीम तेसाम समागम वेलाय वस्त्र छादन समाश्रयेत्। ओम जिस मंत्र के आगे लगता है ना, क्योंकि ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है, हर मंत्र को बोलने के लिए सबसे पहले ओम का उच्चारण जरूरी है। तो ओम है वो पुरलिंग शब्द, और सर्व मालाश्च सुंदरी, माला शब्द वो स्त्रीलिंग है। तेसाम समागम वेलाया, उस मंत्र और माला के बीच में संभोग होता है, इसलिए वस्त्र साधन समाश्रय। अब दो लोगों के बीच में जब संभोग होता है, क्रिया होती है, तो एक तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है। अब जब मंत्र और माला में जब होता है तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है, वो हमारा कल्याण करने वाला फल होता है। ऐसे ही हवन है। हवन में आपने सामग्री क्या क्या देखी हो? तिल देखा होगा, जौ देखा होगा, चावल देखा होगा, गेहूं देखा है कभी हवन सामग्री में डालते हो? है तो वो भी धार, क्यों नहीं डाल? क्योंकि जो हवन कुंड बनाते हैं ना, उसको माँ अंबिका का गर्भाशय बनाते हैं। उसके अंदर पूजन होता है प्रॉपर गर्भाशय का, उसके ऊपर एक दिलनुमा आकृति होती है, उसे योनि पूजन बोलते हैं। और जो सर्वा होता है जिससे आप हवन करते हो, जो घी होता है, उस घी के पहले 15 संस्कार होते हैं, जिसे कुशकंडिका विधान बोलते हैं। उस कुशकंडिका विधान से घी को 15 संस्कार करके शिव का रज बनाया जाता है, और सर्वा लिंगाकार होता है। योनि मार्ग से गर्भाशय में डालते हैं, तब जाकर के जो चीज उत्पन्न होती है वो हमारा कल्याण करने वाला फल होता है। क्योंकि उसमें तिल डालते हो लिंगाकार है, जो लिंगाकार है, चावल लिंगाकार है। गेहूं नहीं डालते, क्योंकि गेहूं को यदि आप गौर से देखोगे तो वो स्त्री आकार का लगता है, इसलिए स्त्री आकार में स्त्री आकार नहीं दिखाते। ये भी एक तरीके से पूरा का पूरा तंत्र ही है। अब कामाख्या में क्या है? कामाख्या में गुप्तांग है देवी का, वहां सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया होती है, वहां सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया स्त्रियों को मिलती है। वहां सबसे ज्यादा जो तांत्रिक होती है, वहां मोक्ष के लिए जो साधना करते हैं वो पुरुष करते हैं, और जो सकाम साधना करते हैं वो स्त्रियां करती से काम मतलब? हैं। सकाम यानी अपनी कामनाओं को लेकर के, जिनका एक होती है कि ठीक है मैं निष्काम काम कर रहा हूँ, और एक सकाम, ये एक साधना में इसलिए कर रहा हूँ, उसके पीछे एक काम जुड़ गया। निष्काम यानी मैं मेरी भक्ति के लिए या मेरी मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, वो निष्काम होती है। तो वहां पुरुष साधना निष्काम कर सकता है, सकाम साधना नहीं कर सकता। सकाम साधना स्त्रियां कर सकती है वहां। कि जिनकी इच्छाएं हैं कि उनको लाइफ में कुछ करना है, या संतान नहीं हो रही है, जो भी ऐसे सेट। हाँ हाँ, संतान नहीं हो रही, या मुझे कोई शक्ति चाहिए, दिव्य दिव्य मुझे कोई एनर्जी चाहिए साथ में, या मुझे भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए कोई, जैसे पंचांगुली साधना करनी है तो वहां कर सकते हो आप। भैरवी साधना वहां कर सकते हो। 10वां विद्या में से कोई सी भी साधना आप कामाख्या में कर सकते हो, क्योंकि अ, देवी भागवत में वर्णन आता है कि घर पे किया हुआ मंत्र जप, उसका 1 गुना फल मिलता है। तीर्थ पे किया हुआ 100 गुना मिलता है, पर शक्तिपीठ पे किया हुआ का 1,00,000 गुना फल मिलता है। आप घर पे 1,00,000 मंत्र जप लो, और वहां कामाख्या में जाके 1 मंत्र जप लो, बराबर फल है उसका, क्योंकि वहां साक्षात भगवती रहती है, विराजित है। आप उनके चरणों में बैठ के मंत्र साधना कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो दृष्टि पड़ेगी। थोड़े बहुत तो पड़ेगा। तो वहां जल्दी वो देश ही, उसका नाम पहले देश ही कामेरू देश था। कामेरू देश था पहले वहां। कामेरू। हाँ, क्योंकि काम वासना का देश है वो, कामेरू देश है। और जैसे कि मच्छिंद्र नाथ थे, उनको एक वो एक कथा आती है, उनको पकड़ लिया था स्त्रियों ने, तो गोरखनाथ जी गए थे। अब गोरखनाथ और मच्छिंद्र, जो नाथ संप्रदाय होता है ना, उस शिव को मानते हैं। नाथ संप्रदाय शिव संप्रदाय के, और पहले के जमाने में संप्रदायों में आपस में लड़ाई रहती थी एक दूसरे से। जैसे वैष्णवों की शिव शाक्तों की नहीं बनती थी, शाक्त नहीं तो शक्ति को मानते हैं, शिव की शाक्त की नहीं बनती थी। अब गोरखनाथ गए तो वो पहाड़ी क्षेत्र है, गोरखनाथ जी वहां मतलब उनकी एनर्जी खत्म हो गई, वो एकदम थक गए थे, बोले कि हे महादेव मेरी शक्ति कहाँ गई? तब वहां शक्ति प्रकट हुई माँ कामाख्या, कि मुझे कैसे याद कर लिया शिव को मानने वाले। तो वहां पता चला कि शिव अकेला कुछ नहीं कर सकता, शिव के साथ में शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि यदि शिव जो शब्द ना उसमें ई की मात्रा है ना वो शक्ति है, वो हट जाएगी तो वो शव बन जाएगा अकेला। तो जब तक शक्ति साथ नहीं होगी तो शिव अधूरा है। तो वहां शिव और शक्ति का मिलन का एक स्वरूप भी आप बोल सकते हो कामाख्या, क्योंकि नीचे ही उन्माद भैरव है। हर एक शक्तिपीठ के नीचे एक भैरव रहता है। वो भैरव कौन है? वो शिव ही है, शिव का ही अंश है भैरव। जहां 52 शक्तिपीठ हुई तो हर 52 शक्तिपीठ की रक्षा के लिए, हाँ कई 51 है, कई 52 शक्तिपीठ भी बोलते हैं, कई 51 शक्तिपीठ है। पर देवी भागवत में 52 का उल्लेख आता है, मार्तंड पुराण में 51 का आता है, कई ये थोड़ा सा है इसमें भी। क्योंकि 52 शक्तिपीठ इसलिए क्योंकि भैरव कितने 52, तो शिव ने अपने अंग से ही 52 अपने रूप बनाए और उन शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक एक भैरव स्थापना करी गए। तो हर जगह की हर शक्तिपीठ का एक अलग भैरव है। कामाख्या का उन्माद भैरव है, जैसे उज्जैन में हर सिद्धि है तो वहां के काल भैरव है उनकी रक्षा के लिए। तो हर एक शक्तिपीठ के ऊपर एक निर्धारित भैरव किया गया, क्योंकि शिव और शक्ति एक है। तो कामाख्या में गृहस्थ आदमी भी साधना कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वहां भोग भी मिलता है, वहां मोक्ष भी मिलता है। बट वहां तो बहुत एक्सपर्ट ऐसे बैठे होंगे जो नेगेटिव मतलब तामसिक तंत्र साधनाएं करते हैं, तो वो परेशान नहीं करते हैं ऐसे लोगों को? नहीं नहीं, परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि देखो सबका मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, 2-3 रास्ते हैं दिल्ली जाने के, जिसको जो सूटेबल लगेगा उस रास्ते से वो पहुंचेगा। सबका उद्देश्य एक ही रहता है। ठीक है, कईयों का उद्देश्य थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि ठीक है अपनी कार्य को पूर्ण करने के लिए वो किसी को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। कई वहाँ केस देखने को भी मिले हैं पहले कि कई तांत्रिकों ने वहाँ किया है अपराध भी, पर वैसा कुछ नहीं है। अब सरकार भी एक्शन ले रही है, सब सिक्योरिटी भी रहती है, पुलिस वाले सब, आप आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा वहाँ नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ मैं, जैसे अंबुबाची जो मेला होता है उसमें जब साधनाएं उग्र हो जाती हैं, लोग दूर दूर से साधनाएं करने आते हैं, उसमें फीमेल काफी ज्यादा होती हैं। क्योंकि फीमेल बता रहा है कि वहाँ सबसे ज्यादा जो, क्योंकि वहाँ एंटिटी फीमेल जो शक्ति है, वहाँ जो स्वरूप है वो स्त्री आकारी है ना, तो स्त्रियों के ऊपर कृपा ज्यादा होती है। और वहाँ जो पास में जो बोलते थे पहले के लोग, वहाँ स्त्रियां, वहाँ की स्त्रियां तंत्र में एक्सपर्ट थी पहले भी, वहाँ के पुरुष नहीं थे। तो जैसे ये देखा जाए कि जो पुरुष जो साधनाएं करते करते हैं और जो महिलाएं वही साधनाएं करें, तो उसमें महिलाओं का एज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उनको ज्यादा जल्दी फल मिलता है। जल्दी फल मिल जाता है, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल स्त्रियों का ज्यादा है। वैसे स्त्रियां ज्यादा कैच कर सकती है किसी चीज को, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकती है स्त्रियां, पुरुष नहीं कर सकते इतना, इसलिए स्त्रियों को साधना जल्दी प्राप्त हो जाती है। और वैसे वह माँ भगवती है और स्त्री भी माँ भगवती ही होती है, तो वहाँ जल्दी कृपा स्त्रियों पे हो जाता है। जो लोग साधनाएं ये करते हैं, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, क्या इनके जीवन में कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? बिल्कुल, ग्रस्त के लिए साधना, पहले बात तो वाम मार्ग की साधना ग्रस्त के लिए होनी भी नहीं चाहिए। यदि ग्रस्त को साधना करनी चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि पंचदेव साधना करो। पंचदेव साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है ग्रस्त के लिए। पंचदेव में होता है गणेश पहले नंबर पे, उसके बाद में शिव, विष्णु, साक्षात सूर्य और माँ दुर्गा। इनकी या इनके स्वरूपों की साधना करोगे तो आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा। पर आज के समय में ना लोग ग्रस्त में रह करके तांत्रिक बनना चाह रहे हैं, ग्रस्त में रह करके अघोरी बनना चाह रहे हैं, ग्रस्त में रह करके साधु बनना चाह रहे हैं। फिर या तो प्रॉपर आप ग्रस्त को त्यागो, नियम फॉलो करो, और ग्रस्त को त्याग करके फिर आप बनो वैसे, फिर आप उस क्रिया तक करो, वो क्रिया करो। ग्रस्त में हो तो जो ग्रस्त के लिए जो नियम बताएंगे ना आप उनको ही कर सकते हो, नहीं नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब मैंने जितने भी साधक देखे हैं, तो साधना के लिए आपको मैं बोला कि एंटिटी को कोई ना कोई संबंध देना पड़ेगा आपको। आप यदि पत्नी के रूप में ले रहे हो तो आपके जीवन में आपकी कोई दूसरी पत्नी नहीं रहेगी, फिर वो तुरंत एक्सपायर हो जाएगी। यदि आप माँ के रूप में ले रहे हो तो माँ आपके नहीं रह सकते, क्योंकि वो एंटिटी जलनशील होती है, वो बोलती है माँ मैं हूं तो मैं ही हूँ। जेलस होते हैं। हाँ, बहन रहती है तो वो बहन ही वही बन के रहेगी। तो कोई ना कोई संबंध देना पड़ेगा, तो इसीलिए ग्रस्त को मना होता है। साधु संतों के कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो किसी भी रिश्ते में उस एंटिटी को ले सकते हैं। तो कुछ लोग जैसे भैरव की साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं गृहस्थ में रह के, तो ये सही है? हाँ,
ग्रस्त के लिए मैंने बोला ना पंचदेव में दुर्गा भी आती है। अब दुर्गा की कोई से भी स्वरूप की आप साधना कर सकते हो। हाँ, काली की आप शमशान काली की साधना आप नहीं कर सकते। आप माँ काली के सौम्य रूप की साधना कर सकते हो। उग्र रूप की साधना नहीं करनी चाहिए। भैरव साधना आप आराम से कर सकते हो। भैरव में आपको उग्र भैरव की साधना नहीं करनी। ग्रस्त में आप हो तो बटुक भैरव की साधना कर सकते हो। बटुक का नाम होता है जो छोटे भैरव होते हैं, उनके बच्चे के फॉर्म में रहते हैं, उनकी आप साधना कर सकते हो। भैरव साधना जिसने कर ली उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। रक्षा के लिए सबसे बढ़िया साधना है, सुरक्षा कवच सबसे बढ़िया है भैरव का, आप वो साधना कर सकते हो। यदि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया हो या तंत्र हो गया हो तो किसी भी भैरव मंदिर में जाओ, शराब की बोतल लो एक, अपने ऊपर से घुमाओ, यदि नहीं हो तो उज्जैन जाके अपने सर से घुमा के काल भैरव पे चढ़ा दो। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी कोई नेगेटिव एनर्जी हो, सारी खत्म हो जाएगी। कोई भी नहीं, चाहे वो जिन हो। हाँ हाँ, कोई भी हो, कोई भी प्रकार की आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होगी, आपको दारू की बोतल लेनी है, अपने सर से 7 बार घुमानी है और भैरव मंदिर में ले जाके चढ़ा देनी है। आपको रिजल्ट खुद को देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा आपके बॉडी से कोई वजन हल्का हो गया। अब जब भैरव जी की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कुछ उग्र होते हैं, कुछ सौम्य रूप होते हैं। तो सौम्य रूप में बटुक भैरव के अलावा और कौन से होते हैं? सिर्फ बटुक भैरव ही सौम्य है, गृहस्थियों के लिए बटुक भैरव सौम्य है। और जैसे कि आपने सुना होगा एक कुल देवता होते हैं, एक कुल देवी होती है। तो जिसके कुल देवी है तो उसके कुल भैरव भी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जहां देवी का पूजन होगा वहां भैरव अनिवार्य होगा ही होगा। तो जो आपकी कुल देवी है वहां के भैरव की आप साधना करो। गृहस्थियों के लिए सबसे बढ़िया साधना होती है अपनी कुल देवी की साधना, कुल देवी और कुल पितरों की साधना। यदि आपके घर में यदि आपकी कुल देवी और कुल पितरों की कृपा नहीं है, आप चाहे कितनी साधना कर लो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मेरा कुल देवता कौन है या मेरी कुल देवी कौन है, तो ये कैसे पता लगाया जाए? तो उसके लिए वंशावली पढ़ो आप अपनी, सबकी एक अपनी अपनी कास्ट की एक वंशावली होती है। वो नहीं पता तो जैसे कि हरिद्वार में या गया जी में जाके जो पंडे पंडे होते हैं वो आपको बता देंगे आराम से कि आपकी कौन सी कुल देवी है, आपकी कौन सा गोत्र है। कई लोगों को अपना गोत्र नहीं पता, ऋषि गोत्र कौन सा होता है, तो वहाँ हरिद्वार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है ना, आपने बताया कि 4 रात ऐसी होती हैं कि होली, दिवाली, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो लेकिन बहुत ही सात्विक दिन माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन। इसका नाम जन्माष्टमी तो है ही, पर दुर्गा सप्तशती में इसका नाम मोहन रात्रि, मोहिनी रात्रि, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, मोहन, वशीकरण की रात्रि है। जितने भी वशीकरण के कार्य होते हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी पर होते हैं, क्योंकि कृष्ण कौन है, आकर्षण करने वाला कृष्ण है ना। जिसको आप मोहनी रूप कौन है, मोहन भगवान कृष्ण ही है, मोहन नाम भी भगवान कृष्ण का है। तो अट्रैक्शन की साधना होती है, वशीकरण जैसे कि 6 प्रकार के तंत्र होते हैं, मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, है ना। तो अब इसमें जो वशीकरण की साधना होती है वो सबसे ज्यादा कृष्ण जन्माष्टमी पे होती है। जैसे कई लोग वशीकरण तिलक बनाते हैं, वशीकरण परफ्यूम भी बनता है, वशीकरण के लिए काजल भी बनता है, वशीकरण के लिए तेल भी बनता है। आपने कभी गांव में सुना है कि 2-3 लेडीज आती हैं और वो ऐसे सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि ये गहना मुझे दे दे, ये दे दे, वो लेके चली जाती है और बाद में वो व्यक्ति को होश आता है, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। कोई दुकान पे जाती है, तेरे गले के पैसे दे दो, पैसे लेके पूरी चली जाती है, बाद में उसे होश आता है। वो एक तरीके से लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज कर लिया मुझे, कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं। है। वो कोई हिप्नोटाइज नहीं करते। एक भारत में एक तेल था, आज बैन हो चुका उस तेल, वो तेल है पातालिया तेल। पातालिया थे। हाँ, उस पातालिया तेल को अभिमंत्रित होता था वो कृष्ण जन्माष्टमी से। वो अपने थोड़े से हाथ पे लगा के किसी के सर पे लगा, तो वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए हिप्नोटाइज हो जाता था, जो आप बोलोगे वही करेगा वो। और ऐसे गांव में किससे भो जाते होते, और जो छोटी कास्ट के लोग होते, बंजारा हो गए और हो गए, वो लोगों के लोग ज्यादा करते हैं। और ये केस अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा चल रहा है। वो आते हैं, बोलते हैं मेरी बच्ची नहीं ओढ़नी है तो मेरी धर्म बहन बन जा, सर पे हाथ रखती है तो मेरी धर्म बहन है, वो हिप्नोटाइज। उसके बाद में मुझे 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 ला के देती है, उसके बाद में वो लोग 2 मिनट में चले जाते हैं। उसके बाद में अरे पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो दे दी, कैसे दे दी पता नहीं, मेरी तो बुद्धि घूम गई थी।
तो ये मोहिनी कृष्ण जन्माष्टमी भी ये पातालिया तेल को भी अभिमंत्रित किया जाता है। लेकिन अब ये बैन हो गया है। भारत में बैन हो गया पातालिया तेल। कुछ लोग इलीगली तो यूज कर रहे हैं। हाँ, इलीगली तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, तभी ये स्कैम हो रहा है। ये भी स्कैम है, चल रहा है भारत में। और क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसमें आम लोगों को जन्माष्टमी के दिन बचना चाहिए? लेकिन ये जो पातालिया तेल जो बताया अभी, ये तो एक बहुत ही छोटे सर्कल में होता है। लाइक जैसे आपने राजस्थान में बात की, कहीं कहीं हरियाणा के कुछ कुछ उसमें, और वो भी किसी किसी के साथ में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जिसमें आम जो पब्लिक है, क्योंकि जन्माष्टमी के अंदर हर कोई इन्वॉल्व रहता है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं या ऐसे बचाव हैं जो तंत्र साधनाओं से बचाव हो सकता है? इनके लिए बचाव तो कुछ नहीं है, बस जन्माष्टमी को आप यदि वैष्णव हो, यदि गृहस्थी हो आप, तो भगवान कृष्ण की आप यदि आराधना करोगे तो आपके ऊपर इन सब चीजों का कोई बुरा असर नहीं हो सकता। कई लोग हैं जैसे सभा मोहन के लिए, सभा मोहन यानी जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, अपना प्रवचन करना है तो उनको पूरे मतलब सभा को आकर्षण करना, अट्रैक्ट करना अपनी ओर, तो उस टाइम एक इत्र भी अभिमंत्रित होता है कृष्ण जन्माष्टमी का। उस इत्र को लगा कि आप सभा को अट्रैक्ट कर सकते हो। उस टाइम में साबर मंत्रों से भी साधना होती है, कई साबर मंत्र होते हैं, उन साबर मंत्र को आप बोल लो वहाँ सभा के बीच में जाके 2-3 बार, तो भी सभा मतलब जुड़ी रहती है, वहाँ मतलब इकट्ठा रहती है, बीच में उठ के नहीं जाती। कई आप कथावाचकों को देखते हो, उनकी उस कथा में 1-1 लाख की पब्लिक रहती है, उनके पास क्या है? उनका ऑरा, उनके बोलने की मतलब नहीं, बोलने की शैली तो उनसे विद्वान भी कई बैठे हैं ना, पर कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं कि भाई कथा तो बहुत वक्ता करते हैं, उनके पास में भी वो सम्मोहन कोई ना कोई इत्र या चंदन का तिलक, तिलक से भी अभिमंत्रित होता है, मतलब आकर्षण पैदा होता नहीं, हो सकता है कई बार जब हम भक्ति में लीन रहते तो हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। है। आपने कई साधु संत फकड़ों को देखा होगा जो नागा साधु होते हैं, उनकी जितनी तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता, वो तो 24 घंटा उनका तो शिव में ही रहते हैं वो तो, पर वो अट्रैक्टिव नहीं लगते, है ना, अघोरी अट्रैक्टिव नहीं लगते कभी, लोग बचते हैं। तो वो चीज है, कहीं ना कहीं सम्मोहन, रात्रिपद, ये सब चीजें होती है, शास्त्रों में इनका वर्णन भी है। बहुत सी चीजें काजल का वशीकरण होता है, काजल से वशीकरण होता है, पैर की मिट्टी से वशीकरण होता है, चौरस्ते की मिट्टी से वशीकरण होता है, धोबी के घर की मिट्टी से वशीकरण होता है। साइंटिफिकली ये चीजें पॉसिबल हैं आज के दिन में? साइंटिफिक देखो यही है, मतलब जो लोग भगवान को नहीं मान, मतलब इन सब चीजों में नहीं मानते, भगवान में बिलीव करते हैं, लेकिन ये सब चीजें मतलब ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, कैसे पॉसिबल? देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिन लोगों के साथ में अभी जो मैंने बताया पातालिया तेल वाले, जिन लोगों के साथ में हुई है, वो भी नहीं मानते, पर वो बोलते पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। तो यही है, वहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई लोग नहीं मानते तो वो संपर्क कर सकते हैं। बस हिप्नोटाइज पॉसिबल है, मतलब हिप्नोटाइज तो बहुत सारे हिप्नोटाइज की एक लंबा प्रोसेस होता है हिप्नोटाइज करने के लिए, एक क्रिया होती है, एक उसमें कम से कम आपको आधे 1 घंटे का समय देना पड़ता है, तब जाके आप हिप्नोटाइज कर सकते हो। उसमें उसने सर पे हाथ रखा और वो 2 मिनट के लिए मतलब सर घूम गया उसका, तो उसमें क्या है, वो भी एक है। अब जैसे कि जो पुराने लोग थे, आसाराम थे और थे, उनके पास में जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ से आते थे भाई? ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान था उनके पास में? कोई ना कोई साधना जरूर थी उनके पास भी, मोहिनी साधना, जिनके कारण लोग पागल थे। राम रहीम, पब्लिक थी ना। आज पता चला है कि वो ऐसा व्यक्ति है, पर पहले तो पब्लिक थी ना, वो कहाँ से आई? क्या मतलब ऐसा क्या कर दिया लोगों के ऊपर? तो ये साधनाएं इतनी मतलब इतनी इफेक्टिव होती हैं क्या कि लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते अट्रैक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। पहले के राजा महाराजा करवाते थे, सभा मोहन, यंत्र भी बनते थे सभा को मोहित करने के लिए। एक यंत्र जो अपने पैर की चप्पल के, मतलब आप जूता पहनते हो तो यहाँ अंदर डाल को, उससे भी होते हैं। हैं? उससे क्या करते थे, जो भी सभा में बैठे जो लोग होते थे वो बात मान लेते थे? वो बात मान लेते थे उन्हें, हाँ, उनकी बात को फिर मतलब उससे अलग नहीं जाते थे। उन्होंने कोई निर्णय लेना होता था वो सब हाँ में हाँ मिलाते। आर्गुमेंट नहीं होता था। आर्गुमेंट नहीं हो सकता उस चीज में। तो जो अपने ओकल्ट के अंदर बहुत सी ऐसी गूढ़ विद्याएं हैं जो दबी हुई हैं, थी वो यूज करने की। अब जैसे कि राजा के लिए कोई बात जनता की भलाई के लिए करना है, तो वो अपने मंत्रियों को मनाना चाहता है, तो वो करते थे। पर अब क्या हो गया ना, मिसयूज ज्यादा होने लग गया इन सब चीजों का।
ओकल्ट में आपने कोई ऐसी चीज देखी मतलब जो जिसपे आपको खुद भी जो आपने पहली बार देखी तो यकीन करना ही मुश्किल हो गया कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मेरे साथ एक केस हुआ था राजस्थान में। हमारे घर पे एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने बोला कि हमें गायत्री का अनुष्ठान करवाना है। गायत्री जी के सवाला भी जप करवाने हैं, गायत्री मंत्र का। मैंने बोला हो जाएगा। मैंने बोला रीजन, ये करवाने का एक उद्देश्य होता है हर आदमी का। तो बोले कि हम कलकत्ता रहने लगे, गांव में एक पुरानी हवेली है। अब 2-3 पीढ़ियों से कोई रह नहीं रहा वहाँ। अब देखते हैं कि इसको शुद्धिकरण हो जाए इसका, इसके बाद में इसको तोड़वा के और कोई मॉल वॉल बना देते हैं यहाँ। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको सब बता दिया कि इतना खर्चा लगेगा, ये होगा, 5 पंडित जी आएंगे सब। बोले ठीक है। हम लोग वहां गए। गए तो मैंने बोला वो पूजा के लिए पंडित जी तैयारी कर लें, आप सामान है बता। तो वो पुरानी हवेली में साफ सफाई चल रही थी, वहां लेके गए। एकदम खंडर हवेली थी, पीपल के पेड़ उसमें लग गए और हो गए। तो वहाँ उन्होंने 2-3 रूम साफ करवा दिए। मुझे बोला कि खाना बनाने के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल महाराज रखे हुए थे। हमने रात को वहाँ जो पूजा चौकी वगैरह होती है वो सब तैयार करी और रात को सो गए। सुबह उठ के देखा हमने तो जो पूजा की चौकियां थी वो उल्टी पड़ी गई थी। हमने उनसे पूछा तो बोले कि पुरानी हवेली कोई बिल्ली वगैरह होगी या कोई चूहे वगैरह होंगे। हमने भी ज्यादा दौड़ नहीं किया। 7 दिन का वो वहाँ अनुष्ठान था उनके घर पे। दूसरे दिन जो खाना बना किचन में, खाना बनने के साथ ही हम बाहर गए हुए थे। थोड़ा सा पूजा करने के बाद में आदमी बैठा बैठा थक जाता है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। वो पूरा का पूरा खाना मतलब सेंटर में आके पूरे बर्तन वगैरह उल्टे गिरे। खाने के? तो भी वो चलो कोई बात नहीं, कोई आ गया होगा कर दिया होगा, उन्होंने बातें को घुमा दी। तीसरे दिन के बाद रात को हम सो रहे थे, हमारे गेट बज रहा, नॉक हो रहा। अब बाहर गेट खोल के देखे, बाहर कोई नहीं। पुरानी हवेली में रात को लाइट नहीं, खिड़की और गेट दोनों साथ बज रहे हैं। उस टाइम में रोंगटे खड़े हो गए हमारे। कितने लोग थे आप? हम 7 लोग थे, 7 पंडित थे। अब सुबह फिर मैं उठा और उनको बुलाया। मैंने बोला देखो भाई, बात कुछ और है, आप मुझे बता दो, नहीं मैं मेरे हिसाब से चेक करूं। अब हमारे पीछे क्या ना, आगे पीछे एक ही चीज जानते हैं हम, ज्योतिष। मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, उससे देखा कि क्या चीज हो सकती है। प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है। तो मैंने उसको बोला, अब मैं उसको बोला कि मैं पूरी हवेली देखना चाहता हूँ। ऊपर गया तो ऊपर के नीचे रूम बने हुए थे, 16 रूम ऊपर हवेली में। एक रूम के लोग था, 2-3 ताले लगे हुए थे, लाल कपड़े बंधे हुए थे उन लोग तालों के ऊपर, और 2-3 ताबीज लटके हुए थे। मैंने बोला इस रूम में किसी की हत्या हुई है? बोले साहब हत्या नहीं हुई। मैंने बोला नहीं हत्या हुई। बोले कि मेरी पत्नी मर गई थी पहले वाली। ये आपको प्रश्न कुंडली से पता लगा? हाँ। बोला कि मेरी पत्नी मर गई थी। मैंने बोला मरी नहीं, उसी मारी गई है। फिर वो रोने लगा कि हमारा झगड़ा हो गया था, उसने घासलेट डाल के अपने आप को जला लिया। तब से मैंने फिर दूसरी शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए, कोई परेशानी नहीं। हम लोग एक बार यहाँ आके रह के गए, तब से मेरी बच्ची के कपड़ों में अचानक आग लग जाती है, मेरी वाइफ के कपड़ों में आग लग जाती है, हमारे घर के कर्टन्स में आग लग जाती है। कुछ नहीं होता आग वाली चीज अपने आप। तो किसी ने बोला कि गायत्री जी का जप करवाओ। तो मैंने बोला ये गायत्री से जाने वाली चीज नहीं है। यहाँ प्रयोग होगा हनुमान वडवानर लिंग प्रयोग होता है, वो प्रयोग करवा के। क्या बोलते हैं उस प्रयोग को? हनुमत वडवानर लिंग प्रयोग एक स्तोत्र होता है हनुमान जी का। उस प्रयोग के द्वारा उस आत्मा की शांति हुई और फिर उस आत्मा के लिए गया में श्राद्ध कराया गया। तो उस टाइम में मेरी सबसे ज्यादा आज तक के लाइफ के एक्सपीरियंस में जो सबसे ज्यादा मुझे जो डर लगा आज तक, वो उस केस में लगा। अभी रिसेंटली जैसे अब तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी केसेस आए होंगे। ब्रह्म राक्षस का केस मेरे पास आया है। एक एंटिटी होती है ब्रह्म राक्षस। कोई विद्वान पंडित हो या कोई तांत्रिक हो, वो अपनी चलती हुई साधना काल में मर जाए या आकस्मिक उसका मर्डर या सुसाइड या किसी भी रीजन से सर्प के काटने से या मर जाए, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। अभी रिसेंट की घटना है मेरी ऑफिस गाजियाबाद की। वहां 2
मतलब लेडी और एक उसकी बच्ची आई थी। बोले कि बच्ची की शादी नहीं हो रही। तो मैंने उनकी कुंडली वुंडली देखी, फिर मैंने बोला, "ये आपके घर में कोई पितृ है?" तो बोले, "नहीं, हमारे घर में कोई पितृ वगैरह नहीं है।" मैंने बोला, "नहीं है।" बोले, "नहीं।" तो फिर मैंने बोला, "शरीर में किसी के प्रवेश भी करते हो?" तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं। वो बेटी बोली कि मेरे शरीर में आते हैं। मैंने बोला, "कौन है?" बोले, "मेरे बाबा थे।" बाबा बाबा ताऊ ताऊ जी। तो बोले कि मैंने बोला, "वो कौन थे?" उनकी मुझे हिस्ट्री जाननी है। तो उन्होंने बोला कि वो शादी नहीं हुई थी उनकी और वो शमशान में पूजा वूजा करते थे कोई काली माता की। वो मर गए, वो मेरे शरीर में आते हैं। तो फिर मैंने उनकी ओर विस्तार से देखा, तो पता चला ये ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस के साथ में आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी या उसके साथ प्रयोग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र का पूरा नॉलेज उसे होता है। आप उसके सामने कुछ भी बोलोगे ना, आपसे 10 गुना स्पीड में वो पाठ करेगा या बोलेगा मंत्र को। आपसे ज्यादा नॉलेज होगा। ब्रह्म राक्षस का एक ही उपाय है, शरणागति। हाथ जोड़ो, क्या चाहते हो वो जो चीज मांगे उस चीज का भोग देके उनको विदा करो, क्योंकि उनको आप मोक्ष भी नहीं दिला सकते, क्योंकि उनको शाम दाम दंड भेद सब आता है तंत्र में। तो ऐसी घटना भी ब्रह्म राक्षस की रही है, पर वहां कभी हम जाकर के उस केस को हैंडल नहीं करते। पता चल जाता है कि हाँ ब्रह्म राक्षस है, तो वहां से आराम से दूर हट जाते। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? हमारे लिए हमारे गुरु जी का मंत्र दिए में उनको रोज चैंट करना, समय समय पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 4 महारात्रियां आती है, उन महारात्रि पे उन मंत्रों का हवन करना, और एक ताबीज है उस ताबीज को वापस जागृत करना ग्रहण काल में या चारों महारात्रियों में, इनमें हम जागृत करते हैं। और हमारे रक्षा कवच के लिए सबसे बढ़िया चीज जो होती है वो देवी कवच का पाठ करना, ये रक्षा कवच। तो जैसे अभी धीरे-धीरे हम अभी इस तरीके की चीज़ें होती जा रही हैं, थ्रू मीडिया, थ्रू डिजिटली इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग भूत-प्रेत और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है और ये चीज़ें काफ़ी एक्टिव होती नज़र आ रही हैं अभी। तो एक आम आदमी कैसे बचाए अपने आप को? आम आदमी को बचाने के लिए सबसे बढ़िया, देखो मैं बताऊं, एंटिटी किसको कैच करती है। देखो जो प्रेत बनता है वो कोई शुद्ध आत्मा तो होती नहीं, अशुद्ध आत्मा होती है। तो सबसे पहले आपको शुद्ध सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना नॉनवेज खाओगे एंटिटी आपको कैच करेगी, आपको पकड़े, क्योंकि वो ऐसे ही लोग ढूंढते हैं। शराब पीना बंद करना होगा, नॉनवेज खाना बंद करो, भगवान की आराधना ज्यादा से ज्यादा करो, लाइफ में एक गुरु बनाओ और उस गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करो और उस गुरु मंत्र का रोज चैंट करो, क्योंकि गुरु मंत्र में जितनी पावर होती है उतनी पावर किसी मंत्र में नहीं होती। रीजन कि गुरु परंपरागत मंत्र चलता है। जैसे कि मुझे गुरु मंत्र मिला मेरे गुरु जी से, वो मंत्र उनके गुरुजी ने चैंट किया, उनके गुरुजी ने चैंट किया, तो वो करोड़ों बार जपा हुआ पूरा पावरफुल मंत्र हो जाता है। वो सिद्ध हो जाता है कि इतनी करोड़ बार जपा हुआ है। तो किसी से परंपरागत गुरु दीक्षा लेके गुरु मंत्र की साधना करो, गुरु मंत्र जपो। और गुरु मंत्र में कोई बंदी से नहीं होती कि आपको एक जगह बैठना है, दीपक जलाना है, वो करना है, कुछ नहीं। गुरु मंत्र एक ऐसा है कि आप उसको गाड़ी चला रहे हो तब जप सकते हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, हर काम में आप उसे मन मन में रोज जप सकते हो। जो ये मंत्र भी हम जपते हैं, कई बार जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो इनका थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। उससे क्या इफ़ेक्ट होता है? बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। पूरा खेल शब्दों का है। शब्द अमर है, शब्द कभी मरते नहीं, शब्द ब्रह्मांड में घूमते हैं। सब मंत्रों का ये है कि एक व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से, यदि एक शब्द भी थोड़ा बहुत हट जाए, इधर से उधर हो जाए, तो पूरा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक मेरी केस स्टडी रही है कि एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी वाइफ बीमार रहती थी बहुत ज्यादा, तो उनको मैंने मंत्र दिया था। वो आईसीयू में थी, बोले कि बहुत ज्यादा है, पैसे वैसे है नहीं कि मैं पूजा पाठ करवाऊँ, महामृत्युंजय करवाऊँ, आप कुछ ऐसा बता दो मैं कर लूँ या मेरे बच्चे भी कर लेंगे। तो मैंने उनको एक मंत्र दिया था भैरव का, ओम भैरवाय मम भार्या रक्षतु। उन्होंने कुछ टाइम किया, वाइफ ठीक हो गई, मुझे समाचार मिला कि ठीक हो गई गुरुजी,
सब बढ़िया है, पर उस मंत्र में मेरी श्रद्धा बढ़ गई तो मैं उसे रोज चैंट कर सकता हूँ। मैंने बोला बढ़िया है, भैरव जी का मंत्र है और कुछ गलत है नहीं, ओम भैरवाय मम भार्या रक्षतु, करता रहे। एक दिन फोन आया कि अचानक मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। तो मैं मिलने भी गया, तो मैंने पूछा, मैंने बोला कौन सा मंत्र दिया, क्यों 2-2.5 साल का टाइम गैप हो गया तो मैं भी भूल गया था भाई क्या मंत्र दिया। बोले गुरु जी आपने मंत्र दिया था ओम भैरवाय मम भार्या भक्षतु। अब वो रक्षतु की जगह चैंट करते 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 उसके दिमाग में वो भक्षतु सेट हो गया। रक्षतु बोला तब तक तो उसकी वाइफ ठीक हो गई थी। जैसे ही भक्षतु स्टार्ट किया उसकी वाइफ, हे भैरव मेरी भार्या का आप भक्षण कर लो, इसका अर्थ ही हो गया। रह की जगह सिर्फ भय आ गया तो रक्षतु की जगह बक्षतु हो गया, तो तुरंत एक्सपायर हो गए वो। तो मंत्र का बहुत मतलब प्रभाव रहता है। किसी योग्य गुरु से उनके पास बैठ करके उनसे गुरु दीक्षा लेकर के फिर ही मंत्र का चैंट करना चाहिए। यदि आप भूल रहे हो तो गुरु से वापस कंफर्म कर लो, गुरु जी मंत्र यही है। हर गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु को वापस मंत्र सुनाना भी चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को फिर हम यही एंड करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ताकि अगले पॉडकास्ट में हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।